हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम भारत के भूगोल को पढ़ेंगे, जिसमें कि पूरे विस्तार पूर्वक समझेंगे मैप के माध्यम से। साथ ही यह ये क्लास की सीरीज़ होगी, जिसमें 25 से 30 के क्लास के बीच होगी, जिसमें पूरे इंडियन ज्योग्राफी को करेंगे हम। इसमें हम क्या क्या करेंगे एक बार पहले देख लेते हैं। जैसे हम इसमें भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल में भूभौतिकीय घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे, जल निकास के बारे में, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम इसी प्रकार मानव भूगोल के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें कि आर्थिक भूगोल, भारतीय संसाधन, जिसमें भूमि, जल, ऊर्जा, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें नदी तंत्र हो गया, प्रवाह, ये सब सारा चीज़। साथ में हम भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय उद्योग परिवहन, जिसमें सड़क, रेल मार्ग, वायु, समुद्र, हर एक मार्गों को बहुत डिटेल्स पूर्वक समझेंगे। साथ में पाइपलाइन, अंतर्देशीय और जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, भारतीय जनसंख्या, भारतीय शहरीकरण एवं समकालीन मुद्दों को सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे। पहले हम इस गोलार्ध को समझते हैं, जैसे कि ये हमारा वर्ल्ड का ग्लोब है एक तरीके से। इसमें पहले हम भारत की स्थिति को देखते हैं कि भारत कहाँ पे है। जो ये वर्ल्ड के बीचों बीच ये विषुवत रेखा निकल गुजरती है, और ये है कर्क रेखा, और ये मकर। देख लेते हैं भारत कहाँ पे है। ये हमारा भारत हो गया यहाँ पे, और ये हमारी एक ग्रीनविच रेखा है। और ये एक प्रकार इमेजनरी लाइन है, जो कि ये वहाँ से लेकर विषुवत पे मिलती है। इसे हम देखें तो दिशांतर के नाम से जाना जाता है। वहीं एक ये भी लाइन है। जिसे अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसे लैटिट्यूड, इसे लॉन्गिट्यूड। और ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, इसी लाइन से ये पूरा मापा जाता है। तो इस तरफ पूर्व हो गया और इस तरफ पश्चिम हो गया। तो भारत की स्थिति जो है वो यहाँ पे है, इस गोलार्ध के अंदर। तो इस तरफ पहले, और ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण। तो ये पूर्वी गोलार्ध में उत्तर की तरफ है, और इसे 0 डिग्री भी माना जाता है। जीरो डिग्री, और ये है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, और ये हो गया 30, ये हो गया 0। आगे हम भारत को समझते हैं। ये हमारा भारत का मैप हो गया। इस लाइन को इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है।
और ये हो गया हमारा कन्याकुमारी। और ये क्षेत्र होगा किबुतु किबीतु। और ये हो गया हमारा गुहार मोती। पश्चिम से पूर्व की। और ये हो गया उत्तर से दक्षिण की लंबाई। जो कि हमारा 32-14 किलोमीटर है। भारत की लंबाई और चौड़ाई अधिक होने के कारण भारत का टाइमिंग जो है वो बीच से लिया गया है। ना यहाँ से ना यहाँ से। और इस तरफ होता तो यहाँ पे ये 2 से ढाई घंटे का डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे अगर सूर्य 8 बजे उग रहा है मॉर्निंग में, तो यहाँ पे जाके 10 बजे होगा। तो वही इस डिफरेंस के कारण ये बीच में लिया गया है, जिससे कि इधर भी मैनेज हुआ जा सकता है और इधर भी मैनेज, पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ भी, और ये पश्चिम की तरफ भी। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से गया है ये भारत के पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट है। वहीं पश्चिम की बात करें तो हम 68 डिग्री 7 मिनट है। भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो जो कि 29 डिग्री 18 मिनट है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ये जो इस लाइन को देशांतर के नाम से जाना जाता है, और ये जो लाइन है ये अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो भारत का स्थिति देशांतरीय में 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तर की दिशा में। यह है दक्षिण की दिशा में। इसे कैसे निकाला जाता है एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट के बराबर 60 सेकेंड होता है। और ये देशांतर वाले में है, ना कि घड़ी के वाले में। भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि भारत का देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के समय ग्रीनविच समय से आगे है, और ये हमारा ग्रीनविच समय है। अगर इसके बाद होगा तो ये पीछे हो जाएगा, और ये ग्रीनविच के आगे हो जाएगा, और ये पीछे है, तो ग्रीनविच के आगे है। भारत अपना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में के मानक को देशांतर मानते हुए अपना समय ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आगे रखा है। ये हमारा, जैसे ये बीच का जो एरिया है ये बहुत गर्म क्षेत्र होगा, और ये 30 डिग्री के वाला क्षेत्र जो है ये हमारा शीतल होगा, जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा। और ये जो होगा हमारा, ये ध्रुवों पे पूरा शुष्क प्रदेश होगा, जैसे जैसे शीत भी कह सकते हैं एक तरीके से। और यहाँ पे पूरा शुष्क शुष्क होगा। आगे हम देख लेते हैं कि भारत को महाद्वीप क्यों कहा जाता है। आइए इसको हम थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने वर्ल्ड मैप के माध्यम से देखा है। ये हमारा भारत का क्षेत्र है, जिसमें कि भी ये पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान सारा आ जाता था। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं।
इसे अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो कि विश्व का सबसे बड़ा है ये अरब प्रायद्वीप, जिसमें कि सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे यमन हो गया, यहाँ पे ओमान हो गया, यूएई, कतर, बहरीन, ये सारा जो है, और सब ये प्रायद्वीप है, हमारा भारतीय प्रायद्वीप। इसे ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र जो है, मलेशिया वाला, इसे मलय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। आगे हम देखेंगे सभी का नाम। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का देखते हैं। जो कि भारत पूरे विश्व का 2.4 क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्र, और भारत का 3.2 मिलियन किलोमीटर है, स्क्वायर है। वहीं विस्तार की बात करें तो हम 32.7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसमें हम थोड़ा सा भौतिक और मानवीय भूगोल के बारे में भी चर्चा करते हैं, जैसे कि जिसमें कि हम भौतिकी को पहले देखते हैं। गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, जिसका विभाजक हिमालय भी है। इसमें विशिष्ट जलवायु पाई जाती है, जो कि एक तरीके का नहीं है। कहीं पे बहुत बारिश, तो कहीं पे सूखा, तो कहीं पे बर्फबारी हो रही होती है। भारतीय हिमालय उपमहाद्वीप के लिए एक भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विभाजक के रूप में भी कार्य करती है, जो कि हमारा ये हिमालय है। यहाँ पे ऊपर में जो हिमालय है। आगे हम मानवीय के बारे में देख लेते हैं, जिसमें कि मानवीय कारणों के बारे में, इसे एक प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, जिसमें कि विशिष्ट मानव संसाधन। यहाँ पे भारत में प्राचीनतम सभ्यताएं रही है, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता आप सुनते होंगे, वैसे ही भारत में भी प्राचीनतम सभ्यता रही है, जो कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा के रूप में आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री के क्लासेस में। व्यापार का विकास, संस्कृति, अगर मानवीय तौर पे हम बात करें तो भारत में विशिष्ट सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जिसमें कि बाज़ार भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। अगर हम भौतिकी के रूप में देखें तो भारत का सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही अच्छे स्थान पे है, हिंद महासागर और अरब सागर में स्थित है। वहीं अगर भारत के पास देखें तो 3 सबसे बड़ा जल संधि है, जिससे कि विश्व से व्यापार किया जा सकता है। एक हार्मुज जल संधि हो गया, मलक्का हो गया, और एक बाबल मंदेब। जैसे आप यहाँ पे, ये हमारा भारत हो गया, तो यहाँ पे ये मलक्का जल संधि हो गया। अब जैसे ही आगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये जो ईरान के पास है ये हॉर्मुज हो गया, और ये बाब अल मंदेब हो गया। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जुड़ा हुआ है हमारा, जो कि अफ्रीका महादेश से, यहीं से ये लाल सागर होते हुए। आगे हम भारत के सीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, सभी राज्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम पहले तटीय राज्य के बारे में देखेंगे। जो कि हमारा भारत तट से 9 राज्य सीमा साझा करता है, जिसमें हो गया गुजरात,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। अगर हम क्रम की बात करें तो ये जैसे हमारा यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ हो गया महाराष्ट्र, यहाँ पे हो गया गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप ये सीरियल से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। एक बार हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देश के साथ साझा करते हैं, एक बार वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। वो एक बार हम पहले मैप बना लेते हैं यहाँ पे पूरे तरीके से, ताकि आगे हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैप के माध्यम से देख लेते हैं, जैसा कि ये हमारा JNK हो गया, ये लद्दाख हो गया हमारा, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे हो गया, हिमाचल, यहाँ पे उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया। तो हमने पहले समुद्री वाला देख लिया था कि कौन कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 9 स्टेट जो हो गए हमारे समुद्र के साथ सीमा साझा कर रही है। वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हम देखें तो पहले हम राज्य की बात करते हैं, जिसमें कि पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। ये JNK अभी जो यूनियन टेरिटरी है तो हम इसे अभी काउंट नहीं करेंगे। ये लद्दाख भी सेम वही है, और बाकी ये हो गया हिमाचल, उत्तराखंड 7, और यहाँ पे UP, यहाँ पे बिहार हो गया, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। एक बार इसे हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि हमारा सही से हो सके। ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, और ये हो गया त्रिपुरा हमारा स्टेट। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारा बॉर्डर किस किस के साथ शेयर कर रहा है। 7, ये हमारा 8वां हो गया UP, 9 हो गया, और ये 10, इसे भी एक बार काउंट करते हैं, 10, 11, मेघालय हो गया 12, असम 13, अरुणाचल प्रदेश 14, नागालैंड 16, ये हो गया मणिपुर 17, 18, त्रिपुरा 19, ये हो गया मेघालय हमारा। तो एक बार दोबारा से हम काउंट करके देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट है हमारा। गुजरात 1, राजस्थान 2, 3, पंजाब 4 हो गया, हिमाचल। अच्छा, तो मैं सोचूं यहाँ काउंटिंग में कैसे गलत हो रखा है हमारे से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और एक 15, और ये हो गया 16। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो
देश है भारत के साथ कौन कौन सा लगता है अंतर्राष्ट्रीय? वो 16 राज्य, जो कि आप येलो कलर से लिखा हुआ वो देख सकते हैं। और ये जो रेड कलर जो है वो 9 राज्य है जो समुद्री सीमा के साथ लगता है, 9 राज्य। बाकी हम स्थलबद्ध राज्य की बात करें तो जैसे एक हो गया हरियाणा हमारा, तीसरा हो गया एमपी, दूसरा एक हो गया झारखंड, 3 तेलंगाना, 4 1 2 3 4 जो हमारा स्थलबद्ध राज्य है। 4 जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम आगे कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं कि कर्क रेखा पे कौन कौन सा देश है, जो कि हम पश्चिम से पूरब की तरफ के देखेंगे। वो एक जो ट्रिक है मित्र पे गमछा झार, उसको छोड़ते हुए हम पूरब से पश्चिम की तरफ देखेंगे। तो आप यहाँ से एक लाइन गुजारिए और देखते हैं कि इसके बीच में कौन कौन सा हमारा राज्य मिलता है। तो पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा हो गया एमपी, ये छत्तीसगढ़ भी हमारा जो कि आएगा वो। स्थलबद्ध की बात करें तो 5 आ जाएगा हमारे पास, 5 एमपी हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, 1 2 3 4 5 6, 7वां हो गया हमारा त्रिपुरा और मणिपुर। सॉरी, ये जो मिजोरम है, ये राज्य हमारे सभी कर्क रेखा से मिलते हैं। तो एक बार हम कर्क रेखा के वाले को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 हो गया, 2 3 4 5 गुजरात, अच्छा राजस्थान 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ये 8 राज्य है जो हमारे कर्क रेखा के साथ मिलते हैं। आगे हम प्रधान रेखा के बारे में देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। उत्तर से पश्चिम की तरफ देखेंगे, जिसमें हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है, और आंध्र प्रदेश है। एक बार हम सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ है, जो कि बांग्लादेश के साथ है। चार 4096 किलोमीटर के करीब है इसका लगभग। वहीं चाइना की बात करें तो हम 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें तो हम 3323 किलोमीटर है। नेपाल 1751। म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर, जो कि पूरा 15,106.7 किलोमीटर आता है। तट रेखा की बात करें तो पहले की तट रेखा जो थी हमारी, क्योंकि हाल ही में सर्वे हुआ है तो अब नया चेंज हो गया है। पहले का जो था 16 किलोमीटर पर 7,516 किलोमीटर, जिसका कि सर्वाधिक तट रेखा की बात करें तो पहले था गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु का। लेकिन लेटेस्ट वाला जो हुआ है, लेटेस्ट सर्वे में, जिसमें कि 11,000
किलोमीटर हो गया है, जिसमें सबसे सर्वाधिक गुजरात और वो आंध्र प्रदेश से पहले तमिलनाडु का आ गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आप ये सोच रहे हो कि पहले इतना था तो अब इतना कैसे हो गया, तो आइए एक बार हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि ये दोनों तरफ से जैसा देख सकते हैं कि आप, ये समुद्री एरिया है, तो इस समुद्री एरिया में बार बार इस तरफ से अपरदन के कारण इसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है। ये जो लाइन है वो ऐसे है, तो अब नापने की प्रक्रिया थोड़ा ज़्यादा पहले से ज़्यादा सटीक हो गया है, इस वजह से वो सारा अंदर वाला क्षेत्र जा के इसे मापा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के साथ जो हम देखते हैं वो लाइन कौन सा टच करता है, जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और ये जो क्षेत्र टच करता है इसे बखान कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, इसे बखान गलियारा भी कहते हैं। और ये पाकिस्तान है, और इस तरफ चीन है जो कि तिब्बत, और ये हमारा भारत। आगे हम लाइन के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा लाइन किस किस देशों के बीच है। पहले हम रेड क्लिफ के बारे में देखते हैं। जो कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है। दूसरा डूरंड लाइन के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और यही रेखा हमारा जो है वो बांग्लादेश के साथ भी है। मैक मोहन की बात करते हैं तो ये भारत और चीन के बीच में है, जो कि तिब्बत के साथ हुआ है रेखा। तो अब ये तिब्बत चीन के कब्ज़े में है, तो ये चीन के साथ हो गया। आगे हम भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि जैसे आप सुनते होंगे नॉटिकल माइल, इकोनॉमिक जोन, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें जो ये 12 नॉटिकल माइल है, ये भारत की टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। ये जो अपना जितना हक इस पे उतना ही हक यहाँ पे भी है, ये 12 किलोमीटर के ऊपर। उसके बाद के 12 किलोमीटर भी जो है ये इसे संलग्न टेरिटरी के बारे में माना जाता है, जिसमें कि ये हो गया टेरिटोरियल वाटर। इसे कॉन्टिग्यूअस जोन भी कहते हैं, संलग्न क्षेत्र को। यहाँ पे सीमित स्वायत्ता है, बाहर के लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो कुछ मिनरल्स वगैरह ये सब कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र में आने के लिए जो यहाँ पे जो वीज़ा परमिट लगेगा वही यहाँ पे भी क्षेत्र पे लगेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत छूट दे दिया जाता है। और इसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ से 200 नॉटिकल माइल, इस क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल तक, ये 12 नॉटिकल माइल, ये भी 12 नॉटिकल माइल, ये 200 नॉटिकल माइल तक जो कि वो भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। EEC के बारे में आप सुने होंगे, EEZ के बारे में। ये इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि इसके अंदर 200 नॉटिकल माइल तक जो भी क्षेत्र आएगा, इसके अंदर जितने भी मिनरल्स हो गए वो सारा जिसका भारत का हक होगा।
इसके अंदर किसी और देश आकर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ से नेविगेशन किया जा सकता है, यहाँ से व्यापार एक तीसरे देश से दूसरे देश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रों के ऊपर, क्षेत्र के धरती के अंदर जो है उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं होगा। अब जैसे हम एक बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैसे श्रीलंका लगा हुआ है, तो इन दोनों देशों के बीच जो भी क्षेत्र आएगा उसमें आपस में बांट लिया जाएगा, और ये दो आधा आधा क्षेत्र में बांट लेंगे। और ये जो है यो यूएन क्लॉज के माध्यम से चलता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये अभी हाल ही में सर क्रिक का विवाद आया था, जो कि पाकिस्तान के साथ है हमारा। सर क्रिक जो कि गुजरात से लगता है, सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान के सिंध के साथ। इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि पाकिस्तान नाम वहाँ है पे, लेकिन जल संधि जो है वो पाक जल संधि पाकिस्तान में ना होकर भारत और श्रीलंका के बीच में है। आगे हम देख लेते, कुछ रह तो नहीं गया। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये हमारा कन्याकुमारी है। ये मेन लैंड का भूमि जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु वो कन्याकुमारी। लेकिन अगर भारत का बात करें तो भारत का जो है वो हमारा यहाँ पे, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे हमारा आइलैंड है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप है। इसका नाम बदलकर सबसे आखिरी जो बिंदु इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है, जो कि सबसे भारत के दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन मेन लैंड की बात करें तो वो कन्याकुमारी है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पिगमिलियन पॉइंट। इस कन्याकुमारी को केप केमोरिन के भी नाम से जानते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमिका है, और ये इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के पूरी भूमिका है। एक बार और हम देख लेते हैं सारा चीज़। भारत के सभी नदियों, महत्वपूर्ण नदी के बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा। जिसमें कि जैसे अगर आपको जल्दीबाजी में मैप बनाना हो तो आप आराम से ऐसे बना सकते हैं, जैसे ऐसे बना के और यहाँ से ऐसे करके यहाँ से जोड़ सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह में, जो अगर जल्दीबाजी में करना हो तो। ये हमारा हो गया, यहाँ से निकलती है ये हो गया गंगा नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। यही यमुना नदी है जो कि यूपी के प्रयागराज में जाके मिलती है, इलाहाबाद में। और इस तरफ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो कि ये भी बांग्लादेश के होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, और ये क्षेत्र अरब सागर हो गया। वहीं हम और नदियों की बात करें तो ये माही हो गया। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती, यहाँ पे कृष्णा नदी हो गई, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी। ये हो गई यहाँ पर कावेरी, तमिलनाडु के अंदर। तो एक बार हम मैप के माध्यम से थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं कि जो जैसे मैंने पहले कर रखा था उसमें देख लेते हैं और समझते हैं कि कैसे उसमें टिक लगाया जाता है मैप में। जैसे हम समझते हैं, ये जैसे ये हो गया हमारा भारत का ये भौतिक, ये मानवीय भूगोल जिसे कहा जाता है। ये भारत का मानवीय भूगोल हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। यहाँ हो गया सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि भारत के समुद्री राज्य के बारे में, जैसे इसमें देख सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
जैसे हमने बॉर्डर स्टेट पढ़ा था, ये पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान हो गया, ये चीन हो गया, और इस तरफ म्यांमार है। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ पे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर फ़िलहाल जो कि अभी यूनियन टेरिटरी है, ये राज्य के दर्जा नहीं है इस पर। हिमाचल, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश जो कि नेपाल से बॉर्डर सीमा साझा करती है, बिहार भी नेपाल के साथ, यहाँ सिक्किम, चीन के साथ और भूटान के साथ, और ये नेपाल के साथ भी सीमा साझा करती है। यहीं अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, मेघालय, तो नागालैंड, मणिपुर। आप इस बात का ध्यान रखिए कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा मणिपुर बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ये हो गया हमारा जैसे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये देखिए पाक जल संधि हो गया। आइए हम जनरल ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें कि नदी, तालाब, ये सब सारा चीज़ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गंगा नदी, यमुना नदी, और इस तरफ से जो आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी है। ये महानदी हो गई, गोदावरी। यहाँ पे जैसे आप ताप्ती देख सकते हैं, इधर माही, कृष्णा, भीमा, या नागार्जुन सागर बांध, ये जैसे देख सकते हैं इसमें कि इसे कोंकण तट कहा जाता है। जो पूरा तट है इसे कोंकण तट कहा जाता है, और इस क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये मालाबार तट हो गया, जो केरल के पास मालाबार तट है। जो भारत में सबसे पहला नागरिक आया था वो भी मालाबार तट पे ही आया था। ये हो गया हमारा, जैसे देखिए काठियावाड़ का प्रायद्वीप, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल यहीं पे, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ सतपुड़ा पर्वत हो गए, विंध्या पर्वत हो गई, और ये सिंध प्रोविंस है, ये सिंध। और इसमें देख सकते हैं जैसे हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, रामगढ़ पहाड़ियाँ हो गई, रांची का पठार, ये दंडकरण हो गया, बस्तर का क्षेत्र हो गया, मैकाले पर्वत श्रेणी हो गई सारा। तो ये सभी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, सभी को समझेंगे भी। तो आज हम और देख लेते हैं कि क्या ऐसा बचा हुआ है जो कि हम पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको भारत का मैप बनाने के लिए सिखा देता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। आप नॉर्मली जैसे अगर आपको जल्दीबाजी में बनाना होता तो आप तो ऐसे ही बना दीजिएगा, जो कि जिससे कुछ चीज़ अगर पॉइंट आउट करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको विस्तार से बना, जैसे अगर पहले हम सिर्फ जम्मू कश्मीर देखते हैं, तो अगर इसे जम्मू कश्मीर बनाना होगा तो आप आराम से इसे जम्मू कश्मीर को बना सकते हैं। और साथ में अगर ये हो गया पंजाब का क्षेत्र ऐड कर दिया आपने, ये पंजाब का क्षेत्र हो गया। वहीं पे नीचे आएंगे तो यहाँ से ऐसे करते हुए ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करना, ये राजस्थान का जो वो एरिया निकला हुआ है, थार वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से फिर आपको आना, एक ऐसे करना और यहाँ से लेते हुए ये थोड़ा सा नीचे लाके यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा। फिर सीधे ऐसे आकर नीचे इसको यहाँ से थोड़ा लेना और फिर ऐसे सीधे करते हुए फिर ये हो जाएगा। अब हम ऊपर से थोड़ा सा आते हैं देखते करते हुए। ये उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, ये हिमाचल का क्षेत्र हो गया। उसके बाद यहाँ से ऐसे आना है आपको, ये नेपाल वाला क्षेत्र हो गया, और ये हमारा सिक्किम हो गया भारत का। साथ में यहाँ पे ऐसे करना है और एक बार ऐसे ऊपर करना है, थोड़ा सा नीचे करके ऐसे कर देना एक बार, फिर एक बार ऐसे करके यहाँ से ऐसे जोड़ देना है। ये आपका देखिए ऑलमोस्ट टूटे फूटे भाषा में जैसे बन गया। तो आप यहाँ से आराम से किसी चीज़ को आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम आगे वर्ल्ड का मैप भी बनाना सीखेंगे देखते हुए, और आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जो कि आप अगर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। सभी समुद्री राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है वो देख लीजिएगा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री किसके साथ है, लैंड लॉक राज्य के बारे में देख लीजिएगा। और एक सर्वाधिक बॉर्डर किसके साथ साझा करती है, लॉन्गेस्ट। और इंडिया का ये सभी क्षेत्र का नाम लिख लीजिएगा, जो कि पूरब का हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर, और ये दक्षिण के। मेन लैंड का आप नाम लिख लीजिएगा, मेन लैंड का भारत का। और आज के लिए इतना सारा चीज़ आप लिख लीजिए।
और भारत की बात करें तो भारत में जैसे कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि दिल्ली हो गया, JNK हो गया, लद्दाख हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप 1 2 3 4 5 6 और एक कौन सा छूट रहा है, दादरा नगर हवेली। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और ये हो गया पुडुचेरी हो गया, ये लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली। सभी राज्य को मैंने ऑलमोस्ट ऊपर करा ही दिया था, तो आप एक बार देख लीजिएगा उसमें सभी राज्य के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।